देहरादून में 3 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल शुरू। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने छात्रों से की बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिजिटल चैनल सब न्यूज। देश की हर छोटी से बड़ी खबर, नेता से कार्यकर्ता तक, प्रशासन से राजनीति तक, पहाड़ से मैदान तक की हर खबर पर सब न्यूज की नजर। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बोले, नृत्यत्व कभी स्थायी नहीं होता। देहरादून में 3 दिवसीय देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल का 7वां संस्करण शुक्रवार से शुरू हुआ, जहां उद्घाटन सत्र में देश के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सबसे बड़े आकर्षण रहे। उन्होंने वी द स्टूडेंट ऑफ इंडिया थीम पर छात्रों से सीधा संवाद करते हुए बताया कि आज के दौर में जब शॉर्ट वीडियो और त्वरित कंटेंट का चलन बढ़ गया है, ऐसे में साहित्यिक आयोजन युवाओं की सोच और संवाद को मजबूती देने वाले सबसे जरूरी मंच साबित होते हैं। संवाद के दौरान चंद्रचूड़ ने नृत्यत्व, असफलता और तकनीक अपनाने जैसे विषयों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि नृत्यत्व अस्थायी नहीं होता, स्थायी होता है केवल वह असर जो आप समाज पर छोड़ते हैं। एक सच्चा नेता वही है जो पद की शक्ति से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और फैसलों से दूसरों के लिए रास्ता बनाता है। पूर्व सीजीआई ने यह भी बताया कि देश के सबसे व्यस्त पद पर रहते हुए भी वे रोज पढ़ने और संगीत सुनने के लिए समय निकालते हैं। उनका मानना है कि व्यस्त जीवन में भी पढ़ना और संगीत व्यक्ति को संतुलित और संवेदनशील बनाते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि एक सच्चा नेता वही है जो न सिर्फ खुद उदाहरण पेश करे, बल्कि दूसरों के लिए रास्ता भी बनाए। नृत्य तो कभी स्थायी नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि पद पर रहते हुए आप कितने लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं और समाज के लिए किस तरह की दिशा तय करते हैं। असफलताएं ही सफलता की अगली सीढ़ी है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे असफलताओं से डरे नहीं, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर समझें। हर व्यक्ति अपने अनुभवों से समाज को कुछ न कुछ दे सकता है। भारत एक विविध समाज है जो हर व्यक्ति अपनी सोच, संस्कृति और विश्वास से इस विविधता में योगदान देता है। स्कूली शिक्षा में व्यक्तिगत सीख की कमी। सीजीआई ने बताया कि शिक्षकों की मेहनत के बावजूद स्कूलों में व्यक्तिगत शिक्षा का पूरा दायरा नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा के बाद करियर इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र एक व्यक्ति के रूप में कितना विकसित है। जीवन में निरंतर सीखते रहना ही आगे बढ़ने की असली कुंजी है। व्यस्त जीवन में भी पढ़ना और संगीत जरूरी है। उन्होंने बताया कि देश के सबसे व्यस्त पद पर रहते हुए भी उन्होंने पढ़ने और गजल पर व पॉप संगीत सुनने के लिए समय निकाला। उनका मानना है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए कानून का शासन आवश्यक है और लोगों का कानून तथा अनुबंधों में विश्वास होना बेहद जरूरी है। तकनीक अपनाने की सबसे बड़ी चुनौती सोच में बदलाव। सीजीआई ने कहा कि तकनीक सभी के जीवन को आसान बनाता है, लेकिन इसे अपनाने की पहली चुनौती लोगों की मानसिकता बदलना है। दूसरी चुनौती यह है कि भारत की विविधता के कारण इंटरनेट तक पहुंच में भी अंतर है, इसलिए तकनीक किसी वर्ग को पीछे ना छोड़े। तीसरी चुनौती है टेक्नोलॉजी को अपनाने के दौरान सही प्रशिक्षण की व्यवस्था। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।